अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था। एक एथियस्ट का शहबाज अंसार, जो कि प्रिंट मीडिया में भी काम करता है और उसके बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी वायरल हुए थे। तो वो अपने रीज़न्स बताता है कि वो क्यों जो है उसने इस्लाम को छोड़ा। और रीज़न जो है वो कोई मतलब हाँ, वो ये उसने ये बताया कि उसके कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स हो रहे थे। तो उस वक्त कोई गॉड तो उसको हेल्प करने नहीं आया। दूसरी बात ये है कि जब वो अज़ान देता था, मुअज़्ज़िन था। तो ऐसी बात नहीं है कि वो बचपन से ही जो है या फिर पैदा होने के साथ ही जो है वो जो है एथियस्ट था। तो उसने उसको ये उसने जब भी रिलीजन के ऊपर सवाल किया, तो तभी जो है उसको जो है सही आंसर किसी ने नहीं दिया, इनफैक्ट सवाल करने से रोका। और वो पटना बिहार से है। वो आज के डेट में बोलता है कि अगर कोई एथियस्ट कम्युनिटी बनती है ना, तो मैं अपने सैलरी से 15-20% जो हूँ मैं दे सकता हूँ, ताकि एथियस्ट कम्युनिटी मैं बना सकूँ। ठीक है। और उससे जब पूछा जाए कि आप क्यों जो है गॉड पे बिलीव नहीं करते, तो वही सेम जो है एक इसको कहते हैं ना, लकीर का फ़कीर, कि व्हाट इज़ द एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये लोग जो है एविडेंस से ये मुराद करते हैं कि गॉड जो है ये लोग को दिखना चाहिए, या तो साइंस जो है या साइंटिस्ट वगैरह कोई अगर स्पेस में जाए, ठीक है, और स्पेस में कोई गॉड दिख जाए, तो फिर वो बोल सकते हैं कि ये जो है ये हमारे जो है गॉड है। ठीक है, हमने गॉड को डिस्कवर कर लिया। वो ये उनका ये समझना है कि जिस तरह से हमने जो है ना हर चीज़ को डिस्कवर कर दिया है ना, तो उस तरह से जब तक हम लोग गॉड को डिस्कवर नहीं करेंगे, उसी तरह से तब तक जो है हम लोग गॉड के ऊपर गॉड को मानेंगे नहीं। ये उसी तरह से है कि एक बंदा जो है ऑक्सीजन के ऊपर बोलते हैं कि मैं तब तक यकीन नहीं करूँगा जब तक मैं डिस्कवर नहीं कर दूँ। तो वो तो पॉसिबल नहीं है सर, बिना देखे ही आपको मानना पड़ेगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम लोग के पास अकल है और शूर है। आँख, नाक और कान के अलावा हम लोग सोचते भी हैं। और इनफैक्ट हम लोग जो भी देखते हैं, जो भी अपनी सेंस करते हैं, उसके बाद वो चीज़ हम लोग अपने माइंड में प्रोसेस करते हैं। तो क्योंकि हम लोग सोचते हैं, वी आर इंटेलिजेंट बीइंग, देयरफॉर हम लोग को जो है कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं ना, तो उसके बियॉन्ड भी हम लोग उसको सोच सकते हैं। मतलब कोई बंदा अगर कोई कैटल अगर सब्ज़ी देखता है तो उसको सिर्फ सब्ज़ी समझ में आता है। लेकिन एक इंसान जब कोई सब्ज़ी देखता है तो उसको समझ में आता है कि अच्छा हाँ, ये सब्ज़ी है, इसको किसी फार्मर ने काटा होगा, उसका भूसा बनाया होगा, तब जाके कैटल को दिया दिया होगा। एक कैटल को सिर्फ वही दिखता है, सब्ज़ी ही दिखता है। ठीक है। तो इंसान जो है वो हमेशा जो है जो चीज़ देखता है उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश करता है। ठीक है। तो उसी तरह से जब हम लोग इस यूनिवर्स को देखते हैं, ठीक है, और कुरान में बहुत ही सिंपल सिंपल मिसाल बयान हुआ है कि आप चाँद तारों को देखो, अब क्या लगता है ये अपने से बन गया है। आप जो है खजूर को देखो, आप जो है आप एम्ब्रोलॉजी को देखो, कि आप जो माँ के पेट में जो प्रोसेस होता है, ये सब क्या अपने से हो गया या फिर किसी और इलाह ने इसको बनाया है। ठीक है। कि आप किसी और से मदद मांगते हो। ठीक है। तो जब आप ये चीज़ पढ़ते हो, एक कॉमन चीज़ बात, तो आपको रियलाइज़ होता है कि गॉड को डिनाई करने का ना कोई इंटेलेक्चुअल रीज़न नहीं हो सकता। गॉड को डिनाई करने का सिर्फ इमोशनली रीज़न हो सकता है। वो इसलिए कि हो सकता है कि आपके लाइफ में जो है कोई ऐसा इंसिडेंट हो जिसके वजह से पहले तो आप बहुत रिलीजियस थे, और उसके बाद जो है आपने डिसाइड किया कि नहीं यार, ये सब रिलीजन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वाई मी। ठीक है। और या तो आपको जो रिलीजन की जो पाबंदियाँ हैं, जो कंट्रोल रिलीजन ये करता है, वो आपको पसंद नहीं है। मतलब मैं बहुत ही कम है ऐसे मैं बोल ऐसे एथियस्ट एग्जिस्ट करते होंगे, लेकिन मैं बहुत ही कम ऐसे एथियस्ट को देखता हूँ जो शराब नहीं पीते, जो प्रॉमिस्क्यूटी नहीं करते। ठीक है। जो मतलब अपने आप के ऊपर ज़्यादातर कंट्रोल करते हैं और गॉड के ऊपर बिलीव नहीं करते, बहुत कम देखा है। मैं नहीं कहता हूँ कि कोई नहीं है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर, लेकिन बहुत कम ऐसे एथियस्ट है जो कि ये सब चीज़ करते हैं, नहीं करते हैं, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल नहीं करते, और फिर भी वो एथियस्ट है। और एक और बात उसने ये कही थी कि हम लोग जो है
वो गॉड के ऊपर इसलिए यकीन करते हैं क्योंकि बचपन से हम लोग के माइंड में वो चीज़ फीड कर दी गई होती है। तो बचपन में यार हम लोग के माइंड में बहुत सारी चीज़ फीड कर दी होती है, लेकिन हम सब पे विश्वास तो नहीं करते। अब ये आर्ग्यूमेंट जो है एथियस्ट खुद खुद यूज़ करते हैं कि इफ़ यू बिलीव इन गॉड व्हाई डोंट यू बिलीव इन सांता क्लॉज, बिकॉज सांता क्लॉज इज़ नॉट रियल। मतलब जिसको बचपन में ये बताया जाता था कि देखो सांता क्लॉज आएगा, तुमको गिफ्ट देगा, तो वो बड़ा होकर वो जानता है कि सांता, सब के सब ये बात जानता था, किसी का भी ये बिलीफ नहीं है कि सांता क्लॉज कोई रियल है, आदमी है। उसी तरह से बहुत सारे एथियस्ट कमेंट करते हैं कि इफ़ यू बिलीव इन दिस व्हाई डोंट यू बिलीव इन ड्रैगन, क्योंकि ड्रैगन डज नॉट एग्जिस्ट ब्रो, ड्रैगन इज़ नॉट रियल, दैट्स द डिफरेंस, दैट्स द रीज़न नोबडी बिलीव्स इन ड्रैगन। अब बहुत सारे ये बोलते हैं कि बहुत से लोग घोस्ट में बिलीव करते हैं। घोस्ट में इसलिए बिलीव करते हैं, इसका मतलब ये, घोस्ट में इसलिए लोग बिलीव करते हैं क्योंकि एक और एंटिटी जो है एग्जिस्ट करती है, उसको कहते हैं जिन। ठीक है, अब लोगों के पास उस जिन के वजह से जो है अलग अलग जो है कॉन्सेप्ट में वो बिलीव करते हैं। ठीक है, लेकिन ये कहना कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होता ही नहीं है, कोई जो है ये चीज़ सब जो है साइंटिफिक है, तो साइंटिफिक तो नहीं है भाई। दुनिया का हर कल्चर जो है वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को बिलीव करता है, उसका बिलीफ जो है रॉन्ग होता है, लेकिन एग्जिस्टेंस पे जो है कि कोई तो ऐसी अलग एंटिटी है जो हम लोग को डरा रही है, या कोई भी चीज़ ऐसी बात हम लोग के अंदर ये चीज़ बोल रही है जो कि सही नहीं है, जो कि नेगेटिव है। ठीक है, आप मेरे को बताओ ना कि हम लोग को फिर डर क्यों लगता है ये सब चीज़ों से। एक तो चीज़ है कि कुछ चीज़ रियल है, कोई शेर है, कोई सांप है, लेकिन एक ऐसी चीज़ से हम लोगों को डर लगता है, और ये बड़े होने के बाद भी होता है, कम हो जाता है, लेकिन ये बड़े होने के बाद भी होता है कि लोगों को भूतों से डर लगता है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो पैरानॉर्मल है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, सबके सब क्यों डर एक ही पैटर्न को क्यों फॉलो करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है, जैसे सेंटा क्लॉज को लोग नहीं मानते, और भी बहुत सारी चीज़ें उनको बताई जाती है कि जैसे बचपन में बहुत सारे लोग बच्चों को बताई जाती है कि बच्चे इसलिए पैदा होते हैं कि कोई जो है कोई बर्ड आके जो बच्चे को छोड़ देती है, जब वो बड़े होते हैं तो उनको पता चल जाता है ऐसा नहीं होता, कुछ और ही प्रोसेस है। ठीक है, तो जो रियलिटी वाली चीज़ें हैं वो बहुत ही कॉन्स्टेंटली चलती है, रियलिटी को कभी भी कोई आदमी छुपा नहीं सकता। ठीक है, लेकिन जो फेक है, जो अनरियल है, वो टाइम उसका एक करंट टाइम पीरियड होता है, फिर धीरे 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 वो भी जो है चला जाता है। लेकिन गॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी तक गया नहीं है। अगर ये मतलब ह्यूमैनिटी को इतने 100 साल हो गए हैं, 100 साल बोल रहा हूँ मैं, इतने करोड़ साल हो गए हैं, अभी भी लोग गॉड के ऊपर क्यों बिलीव करते हैं। इतना तरक्की हो गया है तब भी लोग गॉड के ऊपर क्यों बिलीव करते हैं। अगर इतना ही फेक था तो फेक कॉन्सेप्ट्स तो कितने आए और कितने गए। मैं एट लार्ज ये बात बोल रहा हूँ, कोई किसी आप इंडिविजुअल को आप दिखा दोगे कि किसी एक फ्रिंज एलिमेंट को अगर आप दिखा दोगे कि ये लोग उस टाइम से बिलीव करते आ रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग जो है गॉड के ऊपर बिलीव करते हैं। ये प्रूफ करता है कि एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है। अब लोग जो है जवाब में ये भी बोलते हैं कि ज़्यादातर रिलीजन तो तुम्हारे रिलीजन को सही नहीं बोलता। मैं बोलता बिल्कुल सही बात है, तो ये मेरी ज़िम्मेदारी होती है कि मैं बताऊं कि मेरा रिलीजन क्या है और मैं क्यों उसको यकीन मानता हूँ। लेकिन मेरी ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि गॉड क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर मैं ये बता दूंगा, अगर इस चीज़ को आप क्वेश्चन खोल दोगे तो दुनिया की हर चीज़ को आप क्वेश्चन कर दोगे। आप जितनी भी बातें बोल रहे हो अभी, मैं सबको क्वेश्चन करने लगूंगा, तो फिर आपके लिए परेशानी हो जाएगी। आप मेरे को बोल रहे हो व्हाट इज़ द एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मैं आपसे अगर पूछ लूँ व्हाट इज़ द एविडेंस फॉर योर एग्जिस्टेंस, आप क्या जवाब दोगे। अब बोलते देखो आप तो मेरे सामने देख रहे हो, मेरे को देख रहे हो सामने, बोले ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि आपका स्टिमुलेशन हो सकता है कि कोई रोबोट हो जो कि इसका रूप धारण कर लिया है और जो है इस तरह से आ गया। मैं कैसे मानूँ आपकी बात। हो सकता है, अच्छा आप कैसे प्रूव करोगे कि आपके जो फादर है वो फादर ही है आपके विदाउट डीएनए। आपने क्या अपना डीएनए टेस्ट करवाया है। अगर आप बोलोगे नहीं मैंने अपना डीएनए टेस्ट नहीं करवाया, तो फिर आप अपने फादर को अपने फादर क्यों मानते हो। आप बोलते नहीं मैं उसके तरह दिखता हूँ, तो हो सकता है कि आप अपने चाचा के बेटे हो, ये भी हो सकता है जिसको आप चाचा बोल रहे हो। तो इस तरह से अगर हम जाएंगे, इस स्केप्टिसिज्म से हम जाएंगे,
तो हम हर चीज़ को क्वेश्चन कर सकते हैं, हर चीज़ को हम लोग डिनाई कर सकते हैं। तो ये अप्रोच ही जो है एथियस्ट लोग का, ये सही नहीं है। ये बार बार पूछना व्हाट इज़ द एविडेंस ऑफ सेल्फ एविडेंट थिंग्स, हु क्रिएटेड द क्रिएटर, ये अपने आप में गलत क्वेश्चन है। अगर आप, जैसे मैं अगर बोलूँगा हु इज़ द चेयरमैन ऑफ बिल गेट्स, तो ये अपने आप में जो है गलत स्टेटमेंट होगा, ठीक है। या फिर मैं आपसे पूछूं कि व्हेन तुम्हारी माँ जो है जेल से कब छूटी, ये अपने आप में एक गलत क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये प्रेज्यूम कर रहा है कि मेरी माँ जेल गई थी, हालांकि वो गई नहीं है। तो उसी तरह से एथियस्ट लोग के जो 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 ये और ये बोलते हैं कि एथियस्ट लोग, एथियज़म अगर फैलेगा तो वायलेंस नहीं होगी, बिल्कुल गलत बात है। ज़्यादातर वायलेंस एथियस्ट लोग की वजह से ही आप देखना, चाइना हो गया और जितना, और अच्छा वहाँ पर कन्वीनियंटली आप ये बोलते हो कि वो एथियज़म से नहीं वो लोग एथियस्ट थे, लेकिन वो एथियज़म से नहीं फैला था, वो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से फैला था, ठीक है। और जब रिलीजन की बात आती है तो वहाँ पर आप थियज़म को ब्लेम कर देते हो। देखो, एथियस्ट एंड थियस्ट ये प्लस और मतलब ये सिर्फ यस और नो का जवाब देते हैं। एथियज़म और थियज़म कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी इस्लाम है, बुद्धिज़्म है, हिंदुज़म है। उसी तरह से ये जो कम्युनिज़म है और भी जितने भी इज़म है, माओइज़म या जो भी है, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी एथियस्ट आइडियोलॉजी के अंदर ही आएगा। जिस तरह इस्लाम के अंदर जो है बाकी सब आइडियोलॉजी आते हैं, या फिर रिलीजन के अंदर जो है इस्लाम एक एज एन आइडियोलॉजी आता है, तो उसी तरह से वो भी एथियस्ट आइडियोलॉजी के अंदर ही आएगा। अगर आप इस तरह से बोलोगे कि नहीं वो एथियस्ट आइडियोलॉजी, आप सबसे बड़ी बात, आप दो चीज़ को कंफ्यूज करते हो। एक चीज़ तो ये कि आप एथियज़म को जो है वो थियज़म से कंपेयर करते हो, हालांकि आप एथियज़म को रिलीजन से कंपेयर करते हो, हालांकि रिलीजन को जो है वो किसी और रिलीजन से कंपेयर करना चाहिए, वो एथियज़म से करना नहीं चाहिए। एथियज़म को कंपेयर करना चाहिए थियज़म से, क्योंकि आप खुद बोलते हो कि एथियज़म कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वी जस्ट आंसर येस और नो। तो थियज़म भी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, थियज़म भी येस वी बिलीव इन गॉड उतना ही आंसर करता है, उसके अलावा आंसर नहीं करता। आप थियज़म को रिलीजन से इक्वेट कर देते हो, तो जब आप थियज़म को रिलीजन से इक्वेट करोगे तो आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो कि रिलीजियस नहीं है, जिसके वजह से मिलियंस एंड मिलियंस पीपल वेर मैसेकर्ड, तो उसको भी अपन एथियज़म के अंदर क्यों नहीं इंक्लूड कर सकते।